अच्छा तो कब से शुरू हो रहा है ये डांस क्लास? अरे जीजू, मोहिनी भाभी और कोरियोग्राफर का ही वेट कर रहे हैं, उनके आते ही शुरू हो जाएगा। अच्छा अम्मा, हम चलते हैं, अभी काफी काम देखना है। दीप बेटा तुम भी चलो। ठीक है पापा। हम भी पंडित जी से बात कर लेते हैं, विधि और काम में लगने वाला सारा सामान आ रहा है कि नहीं। का हुआ रुक्मिणी, काहे परेशान हो? अब का बताए ललिता, लगता है ईश्वर शादी में नहीं रह पाएगा। अरे गोपालगंज थाने से फोन आया था, हाजिरी लगाने जाना है इसे। अब देखो ना ललिता, यहाँ भी इसका थाना पुलिस ये सब शुरू हो गया। समझ गए, लेकिन ये सब बोलने का क्या जरूरत है? और इसमें झूठ का है, जो सच है वही तो बोले हैं हम। सच बोली हो, लेकिन ऐसे बिन मौके बार बार ताना मारना क्या ठीक है? पुलिस वालों से बात कर लो, 1-2 दिन के बाद जाके पहुंचेगा तो कोई गलत होगा का? बात किए थे मौसी, लेकिन वहाँ का पुलिस लोग मान नहीं रहे। कल वहाँ रहना ही होगा। कौन पुलिस लोग की बात हो रही है? क्या हुआ दादी? ईश्वर को तो जानते हो ना विक्रांत, गोपालगंज पुलिस कल का कल इसे बुलाया है हाजिरी लगाने। इसने बोला कि 2 दिन के बाद आ जाएगा, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है। लगता है शौर्य की शादी से पहले इन्हें जाना पड़ेगा। आप लोग रुकिए, हम करते हैं कुछ। देखो, ये बात तो हमें पहले नहीं सूझी। विक्रांत, तुम्हारा तो पुलिस में बहुत जान पहचान है, इसके लिए कुछ कर दो जरा। दादी, प्रयागराज होता तो बात अलग होती। यहाँ हमारी जान पहचान अच्छी है, लेकिन गोपालगंज है। कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, हम करवा देंगे। तुम चिंता मत करो, विक्रांत कुछ ना कुछ करेगा। दुबे जी, एक काम था आपसे। हाँ हाँ, बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दादी, काम हो गया है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शादी को अच्छे से एंजॉय करिए, लेकिन अगले हफ्ते गोपालगंज थाने जाके हाजिरी दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत बाबू। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हमारी दादी का काम हमारा काम है। दादी, अभी हम निकलते हैं। ठीक है बेटा, प्रणाम। जीते रहो। प्रणाम प्रणाम। नानी, बड़ी नानी को बताई कि नहीं? क्या बताना था? वो बाबा गोपालगंज जा रहे हैं। हाँ बड़ी नानी, हम भी बाबा के साथ ही जाएंगे। वापस भी तो उनको लाना है ना, हम उनके साथ जा सकते हैं ना बड़ी नानी? साची दी और नानी यहीं पे रहेंगे, हम बाबा के साथ जाके तुरंत ही वापस आ जाएंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा है। सच्ची? हाँ बिटिया, पुलिस वालों से बात हो गई है, अगले हफ्ते ईश्वर जाएगा हाजिरी लगवाने। ये तो गजब हो गया। धन्यवाद उस पुलिस वाले का।
पुलिस वालों को नहीं, विक्रांत बाबू को धन्यवाद बोल बेटी। उन्होंने ही थाने वालों के साथ बात किया है। का विक्रांत जी बात की? हाँ, अरे ललिता ने एक बार का बोला, विक्रांत बाबू ने 4 फोन घुमाया, फिर मान गए पुलिस वाले एक झटके में। हाँ, अब आगे से सब शादी पे ही ध्यान दो। शादी ब्याह का घर है, अब इसी का आनंद उठाओ। आज हमारे पापा इतने खुश दिख रहे हैं और उनकी खुशी की वजह हम नहीं, ऐसे जो विक्रांत स्वरूप है। कितना भी ऊंचा ऊंट हो, लेकिन विक्रांत नाम के पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। सर, क्या हुआ सर? इससे अर्जेंट में बुलाए? कोनो दिक्कत है क्या? आजकल हमारी जिंदगी में एक ही तो दिक्कत है दुबे जी, और वो दिक्कत स्वरूप सदन में है। हम समझे नहीं सर। अब आपकी दिक्कत समझने में हमें दिक्कत हो रही है। दुबे जी, सत्या की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, सोच रहे हैं कोई खेल खेला जाए। हाँ सर, खेलिए। ये बॉडी सोडी काहे के लिए बनाए हैं? सॉरी सर। सत्या के पिताजी का अतीत पता है दुबे जी? हम जानते हैं, वो मर्डर की सजा काट कर लौटे हैं। तो सोच रहे हैं इस बात का उपयोग किया जाए। आप हमारे लोगों को काम पर लगवाओ। गोपालगंज थाने से सत्या के पिताजी को फोन करवाइए और कल के कल थाने में हाजिरी देने के लिए बुलवाइए। लेकिन सर, इससे आपको क्या फायदा होगा? दुबे जी, वहां से सत्या के पिताजी को हाजिरी का फोन जाएगा और यहाँ से हम थाने में फोन करके हाजिरी की तारीख आगे बढ़वाएंगे, ताकि सत्या और उसके परिवार को शादी में शामिल होने के लिए कोई दिक्कत ना हो। और फिर सबकी नजर में हम कहाँ बन जाएंगे? आप हमदर्द बन जाएंगे सर। मतलब एक हाथ से मारो और दूसरा हाथ से मरहम लगा दो। वाह सर, बढ़िया। सर, इसी के लिए तो हम आपके साथ काम करते हैं। बिल्कुल दुबे जी। साची हमारी तरफ, तुम्हारी नानी हमारी तरफ, और अब तुम्हारे पिताजी भी, वो भी हमारी तरफ। तुम्हारे लिए कौन बचेगा सत्या? हेलो सम्राट। हाय। आई होप मुंबई से यहाँ आने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं, सब कुछ कंफर्टेबल था। सो स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। बाकी सब कहाँ पे? एक्चुअली प्लान में थोड़ा सा चेंज है। सी, आई एम द ब्राइड, तो मेरे मूव्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए। ओके। इसलिए आप सबसे पहले मुझे सिखाएंगे। ओके? ओके। उसके बाद हम स्वरूप सदन जाएंगे, वहाँ थोड़ी रिहर्सल्स होंगी। डोंट वरी, वहाँ शौर्य और रिया के अलावा और कोई डांस करने वाला है ही नहीं। ओके? तो सिंपल से स्टेप सिखाने हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी है। सो फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन मी। कूल। अभी वार्म अप करें? श्योर। ओके, रेडी? 5, 6, 7 स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट। हाथ ऊपर कर दीजिए, ऐसे। ओके, नेक्स्ट।
अरे ओके मैम? बहुत दर्द कर रहा है, मैं डांस कैसे करूंगी? फिर मैम डांस कैंसिल करते हैं। क्या करना है और क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी। गॉट इट? कुछ कैंसिल नहीं होगा। मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। ड्राइवर तुमको स्वरूप सदन ड्रॉप कर देंगे, वहां जाके तुम रिहर्सल स्टार्ट कर देना, ओके? और सुनो, किसी को भी इस चोट के बारे में नहीं पता लगना चाहिए, ओके? और वो शौर्य को मैं बताऊंगी इस चोट के बारे में। उसकी केयर, उसकी फिक्र, उसकी कंसर्न पे केवल मेरा हक है, सिर्फ मेरा। चलिए। सही कहा ना दीदी, जाने दो ना। अरे ये क्या बोल रहे हो सुंदरी? ना 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 ना, अक्षय के पापा को पता चलेगा तो गजब हो जाएगा। अब दीदी ऐसा भी हम का बोल दिए? अब यशवंत भाई साहब कौन से हमेशा खुश हुए जो आज हो लेंगे? अरे इसी बात पे तो हमारी और उनकी नहीं बनती है, लेकिन हम अपने चक्कर में बच्चों की खुशियों को तीली तो नहीं लगा सकते ना भाई। ये कैसा बात हुआ? बात को समझो सुंदरी, ये सब नाच गाने अक्षय के पापा को एकदम पसंद नहीं है। तो हम कब कह रहे हैं उनको नाचने के लिए? तो आप चलिए ना दीदी। अक्षय बिटिया, ये आओ हमारे पास। एक छोटी सी बच्ची दिन भर घर से रसोई, रसोई से घर में उलझी रहती है। का इसका मन नहीं करता का हंसने का, खेलने का, नाचने का, गाने का? इसको भी उदासी में जकड़ लेंगी का? कभी इसके लिए खुद से फैसला लेंगी? ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि किसी तीसरे के यहाँ जाके तमाशा करना है। अपना घर है, अपनी शादी है, और फिर दीदी ऐसे मौके तो अपने घर के बच्चों के लिए आते हैं। घर वालों के साथ नाचेगी, गाएगी, प्रैक्टिस करेगी तो इसको भी अच्छा लगेगा ना। और कल को शादी करके ससुराल चली जाएगी तो कहाँ मिलेगा इसको ऐसा मौका? और दीदी हमारी बात का ना बुरा मत मानिएगा, आप भी कभी जवान थी का आपने हर बात पे अपना मन मारा था? आपने भी तो अपने समय में हंसी टिटोली की थी ना। तो अक्षय काहे नहीं हंसे खेले? और जरा सोचिए, इसको भी ऐसा सख्त कठोर परिवार मिल गया तो, ऐसे घर में इसका रिश्ता हो गया तो, ना तो ससुराल में सुख मिला, ना मायके से कोई उम्मीद। और वैसे भी खास मौके पे अपने भाई की खुशी के लिए नाचना है। और पता है दीदी, बम्बई से डांस मास्टर आया है डांस सिखाने के लिए। जब शादी में डांस होगा और उसमें अक्षय नहीं नाचेगी तो घर वालों को कितना बुरा लगेगा, और अक्षय को भी, है ना बिटिया? दीदी पीता समय ना लौट के नहीं आता है। हुआ मम्मी? अब तुम्हारी मम्मी तुमको भेजना चाहती हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे भेजें। हम गए और उसके बाद आपको डांट सुनना पड़ा तो? ऐसे में हम घर में ही ठीक है मम्मी। उसका भी हल है हमारे पास दीदी। जब भैया पूछेंगे कि किसके बोलने पे गई थी तो आप बोल देना दादी के, और हम अम्मा जी को जाके पहले ही बोल देंगे। अब अम्मा जी के सामने भाई साहब का ही बोलेंगे। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। अरे अब तो जाने दो बच्ची को। आप भी कभी जवान थी का आपने हर बात पे अपना मन मारा था?
आपने भी तो अपने समय में हंसी ठिठोली की थी ना, तो अक्षय काहे नहीं हंसे खेले? जा। तुम जाओ। चलो बिटिया, डांस मास्टर आता ही होगा। अगरबत्ती, घी, गाय का दूध, सुपारी, सब हो गया। हल्दी, हाँ हाँ, और क्या? नमस्ते दादी जी। अरे रिंकी बिटिया, कैसी हो? जीते रहो, बैठो बैठो। मम्मी कहती है शादी ब्याह के घर में काम ही काम रहता है, तो हम सोचे अपने ही घर में शादी है तो क्यों ना हम काम में हाथ बटा दें। इसी बहाने दादी जी से मिलना भी हो जाएगा और हालचाल भी पूछ लेंगे। अब का बोले दादी जी, आखिर में दूसरों की तरह लड्डू खाने में क्या मतलब है? बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम काहे काम करोगी? तुम शादी से पहले भी लड्डू खाओ और शादी के बाद भी खाना। घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, वो काम कर लेंगे। अच्छा बिटिया, क्या चल रहा है जीवन में? और तुम्हारी मम्मी कैसी है? मम्मी एकदम टिप टॉप है, रोज याद करती है आपको। बहुत बढ़िया। बाला जी, इधर आओ। रुक्मिणी, वो हमारी सहेली है ना, सत्या और साची की नानी। उन्हें मिठी का कमरा दिखा देना, वो लोग आज से वहीं सोएंगे। तकिया, चादर और कंबल सबकी व्यवस्था कर देना। आजकल ठंड बहुत पड़ गई है ना। जा। जी मालकिन। तो सत्या मीठी के कमरे में सोएगी? बढ़िया है, लेकिन उस कमरे तक हम जाएंगे कैसे? उफ, अरे ये सगुन का साड़ी तो यही रह गया। हम बाला को बोलते तो हमारे कमरे में रखवा देता। बाला, अब कैसी बातें कर रही हैं दादी जी? हम है ना, हम रख देते हैं। अरे नहीं बिटिया, तुम काहे करोगी, रहने दो। नहीं नहीं दादी जी, आप कैसे बातें कर रही हैं? वैसे भी आप हमें कुछ भी काम नहीं करने दे रहे हैं। ये छोटा सा काम है, वो हम कर देंगे। हम रख के आते हैं आपके कमरे में। ठीक है। डिब्बा रख लेने दो, फिर तुम्हारी बारी है सत्या। जो मजा चखाएंगे जिंदगी भर नहीं भूलोगी। ये सत्या ही है, वो ऐसे ही कपड़े पहनती है। अब देखो दुश्मन सत्या कैसे तुम्हारा बाल काट के बाबा को देते हैं और कैसे तुम्हें मजा चखाते हैं। चिल्लाओ मत, हम हैं। तुम ये क्या कर रही हो? खूनी भी हो तुम? खून करने आई हो ना अम्मा जी? अरे करने तो नहीं आए हैं, और अगर ज्यादा चिल्लाओगी ना तो कर भी देंगे। काम से आए थे, एक बार तो काम करा चुकी हो, अब फिर से क्या हमको फंसाने आई हो? हम तुम्हारा कुछ काम नहीं करेंगे, बोल देते हैं। अरे बंद करो अपना रेडियो। हम ललिता दादी के काम से आए थे, उनका कुछ सामान उनके कमरे में रखना था, गलती से यहाँ आ गए। तो सामान कहाँ है? रख दिए। रखने के बाद किसे खोगे? अब यहाँ कैसे आ गए? आ गए, हमारी मर्जी। ज्यादा सीआईडी बनोगी तो ये देख रही हो ना, क्या है? भूल मत जाना,
हम पुलिस के घर में रहते हैं, हम चाहे कुछ भी करें, विक्रांत जी और यशवंत अंकल हमें बचा ही लेंगे। करो, तुमको जो करना है करो, हमको कोई मतलब नहीं है। हम ही कमरा छोड़ कर जा रहे हैं, तुमको यहाँ रहना है ना, रहो इधर। पूरी दुनिया को हमारे कमरे में ही आके मरना है, तुम भी मरो यहाँ। दुश्मन का बाल, कहाँ है तू सत्या? हाय, आई एम सम्राट। वेलकम सम्राट। हमें लगा मोहिनी आपके साथ आने वाली थी। मोहनिया कुछ अर्जेंट काम था, वो आ जाएगी। चलो अभी हम लोग रिहर्सल स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। अक्षय, तुम भी जाओ ना। अक्षय, ये वेस्टर्न डांस है, जानती हो ना? A to Z मालूम है हमको। रिया, अक्षय, जिसको डांस आता है और जिसको डांस नहीं आता, सब सम्राट को फॉलो करेंगे, सब सीख जाएंगे। किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन गाना तो बताया ही नहीं आपने। बता देंगे, सॉन्ग का नाम है वार झुमका। वार झुमका, वाओ, माय फेवरेट। वो बरेली वाला झुमका ना? नो 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 नो, ओल्ड वाला नहीं। अम्मा जी भी तो ओल्ड है ना। ये तो समय का खेल है। कुछ लोग बुढ़ापे में जवान हो जाते हैं और कुछ तो जवानी में ही बूढ़ा जाते हैं। तुम्हारी कमर तो सही है ना सुंदरी बहू? क्या बात है दादी। चलिए शुरू करते हैं। दीप, म्यूजिक। हाँ पापा। ये सब करना इम्पोर्टेंट है क्या? क्या भैया, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। अब बहाने मत बनाइए, भाभी ने बोला है तो करना ही पड़ेगा ना। ईशानी कहाँ रह गई? वो थोड़ी लेट आएगी, वो पार्लर में। आप म्यूजिक प्ले करो और तीनों आ जाओ रिहर्सल के लिए। राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। What झुमका? ओके ओके ग्रेट। अभी के लिए इतना प्रैक्टिस काफी है। अभी दूल्हा दुल्हन की एंट्री पे फोकस करेंगे। चलो बैठो। चलो मास्टर जी। सॉरी, अभी आपका डांस स्टार्ट होगा। अभी ब्राइड की एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे। ब्राइड स्टेयर से आएगी। कैन यू हेल्प मी? क्या बोले? अरे मास्टर जी, ये तो नौकरानी है, ये सिर्फ चाय पानी ला सकती है। आप इसको कुछ करने के लिए कहेंगे तो ये उल्टा काम बिगाड़ देगी। तुमसे कोई कुछ पूछा का?
मास्टर जी, आप जारी रखिए। वो बच्ची का नाम है साची। साची जी, आप अभी जाके स्टेयर के ऊपर खड़े हो जाइए। साची, वहां सीढ़ी पे जाके खड़ी हो जाओ। हाँ हाँ, वहीं पे बिल्कुल बीच में। ठीक है साची, तुम उतर के यहाँ पे आना है, ठीक है? रेडी? 5, 6, 7, स्टार्ट। आजा। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। मोहिनी,
क्या हुआ मोहिनी? अरे ये पैर में क्या हुआ मोहिनी? दादी जी बस हल्की सी मोच थी, अब आराम है, चिंता की कोई बात नहीं है। भाभी, आपके एंकल में तो स्ट्रेन है, आप डांस प्रैक्टिस कैसे करोगे? नहीं, रिहर्सल की कोई जरूरत नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते, दर्द और बढ़ गया तो। राइट, अभी तुम अपने पोजीशन को वॉच करो, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके, ब्राइड की एंट्री पार्ट फिर से करेंगे। मोहिनी, तुम्हें कुछ चाहिए? टी, कॉफी? नो। साची, आप स्टेयर पे जाइए। पोजीशन प्लीज। भाभी, अभी साची आपकी जगह पे है, तो आप साची को देख के अपना स्टेप देखिएगा। सी, स्टेयर से नीचे आना है और भैया का हाथ पकड़ना है। ओके? थ्री, टू, वन, गो। रुक जाओ। क्या हुआ मोहिनी? अब हम यहाँ हैं शौर्य, तो बैठने से बेहतर है कि हमारी रिहर्सल हम खुद कर लें। नहीं, रिस्क नहीं ले सकते, पैर का दर्द और बढ़ जाएगा। ये रिहर्सल्स मेरी शादी के लिए है शौर्य, मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरी है, तो थोड़ा रिस्क तो ले ही सकता है ना। और यहाँ मेरी पूरी फैमिली है मेरी टेक केयर करने के लिए। सम्राट, आई एम रेडी। Are you sure? आई एम वेरी मच श्योर शौर्य। स्वरूप खानदान की होने वाली बहू है, हल्का फुल्का दर्द इसको कहाँ रोक पाएगा।
रेडी 3 2 1 स्टार्ट। अब तक रिहर्सल्स हो रही थी, अब डांस देखो। जिस गाने पर शौर्य ने किसी और के साथ डांस किया, वो गाना मेरी शादी का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। चेंज द म्यूजिक। मोहिनी, मेरा पैर। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम्हारी जिद के आगे चलो अब रेस्ट करो। अब तुम फिर पुतला बन के खड़ी हो गई हो। अरे जल्दी जाओ, बर्फ लेके आओ, मुझ पे लगाने के काम आएगी। जाओ जल्दी। अम्मा चिंता मत कीजिए, मोच है, ठीक हो जाएगी। भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए। मास्टर जी, अब हम लोगों को प्रैक्टिस करवाइए। चलिए। मेरा बच्चा। सब खत्म हो गया।